दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर मिस्ट्री मूवी की, जिसका नाम है नॉक एट द केबिन। ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची वेन को। वो दरअसल एडॉप्टेड बच्ची थी एक गे कपल की, जिसका नाम एरिक एंड एंड्रयू था। वेन अपनी फैमिली के साथ शहर से दूर जंगल के बीच एक केबिन में आई थी अपनी वेकेशंस मनाने। वो अपने केबिन से बाहर खेल रही होती है, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अपना नाम लेनर्ड बताता है। वो वेन के पास आकर बैठ जाता है एंड उससे बातें करने लगता है। वेन से थोड़ी देर बात करने के बाद लेनर्ड वेन से कहता है वो किसी ज़रूरी काम से यहाँ आया है एंड वो काम दुनिया को बचा सकता है। तब वेन से बातें करते हुए लेनर्ड बार बार जंगल की तरफ देख रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ से 3 लोग चलकर आ रहे थे, जिनके हाथों में कस्टमाइज वेपन थे। लेनर्ड उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा था। उन लोगों को देखकर वेन डर जाती है एंड वहां से भागकर केबिन के अंदर आती है। अब वो अपने दोनों डैड्स को लेनर्ड एंड बाकी 3 लोगों के बारे में बताती है। तब वेन की बात सुनकर एरिक एंड एंड्रू भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कोई उन्हें लूटने के इरादे से आ रहा होगा। तभी केबिन का दरवाजा बजने लगता है एंड लेनर्ड अपने साथियों के साथ केबिन के बाहर खड़ा हो जाता है। लेनर्ड उनसे केबिन का दरवाजा खोलने के लिए कहता है ताकि वो अंदर आकर उनसे जरूरी बात कर सके। बट इधर केबिन के अंदर एरिक एंड एंड्रयू डरे हुए थे, इसलिए वो दरवाजा खोलने से मना करते हुए उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। लेनर्ड उन्हें कन्विंस करते हुए कह रहा था वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो सिर्फ उनसे बात करना चाहता है। बट उन लोगों के हाथों में हथियार होने की वजह से एरिक एंड एंड्रयू डरे हुए थे और उन पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एंड्रयू के पास उसकी गन थी, बट वो उसे केबिन के बाहर कार में ही भूल आया था, इसलिए वो उन लोगों को फेस करने से डर रहा था। लेनर्ड और उसके साथी बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। तब एरिक और एंड्रयू उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगते हैं। बट जब वो पुलिस को कॉल करने जाते हैं तब देखते हैं मोबाइल में रेंज ही नहीं थी एंड लैंडलाइन लेनर्ड के साथियों ने खराब कर दी थी। केबिन का दरवाजा ना खोलने की वजह से लेनर्ड और उसके साथी दरवाजा एंड खिड़की तोड़कर केबिन के अंदर घुस आते हैं। तब बचने के लिए एरिक और एंड्रयू उन पर अटैक करते हैं, पर वो लोग एरिक एंड एंड्रयू पर अटैक कर ही नहीं रहे थे, उल्टा वो उनसे पिट रहे थे। तब गलती से एरिक गिर जाता है एंड उसके सर पर चोट लग जाती है। तब एक लेडी उससे हेल्प करने के लिए उसके पास आती है। वो एरिक को बताती है वो एक नर्स है। तब हम एक चीज को नोटिस करते हैं, लेनर्ड और उसके साथी वो लोग इन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करते। चोट की वजह से एरिक वहां पर बेहोश हो जाता है एंड हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर उसने पहली बार एंड्रयू को अपने पेरेंट्स से मिलाया था, जो कि इस रिश्ते के खिलाफ थे। बट वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने साथ रहना पसंद किया। एरिक के होश में आने के बाद वो देखता है उन चारों ने इन दोनों को बंधक बना लिया था और वेन उनके पास ही खड़ी थी। लेनर्ड उनसे कहता है वो एक जरूरी मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके पास कुछ चॉइसेस थी, जिनमें से उन्होंने ये चुनी एंड आगे भी कुछ चॉइसेस आएंगी जिन्हें चूज करना पड़ेगा एरिक, एंड्रयू या वेन को। इसके बाद वो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं एंड एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। जहाँ शुरुआत करती है वो नर्स, जिसका नाम सबरीना था। वो उन्हें बताती है वो कैलिफोर्निया की रहने वाली है एंड वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है एंड उसकी फैमिली में उसकी एक स्टेप सिस्टर है। वो उन्हें बताती है वो अपनी सारी सेविंग को खर्च करके यहाँ पर आई है। इसके बाद लेनर्ड अपने बारे में बताता है कि वो शिकागो के एक स्कूल में टीचर है और पार्ट टाइम बारटेंडर का काम करता है। तब तीसरा मेंबर भी अपने बारे में बताने लगता है, जिसका नाम रेडमंड था। वो उन्हें बताता है वो एक गैस कंपनी में काम करता है। पहले उसका बिहेवियर काफी एग्रेसिव था, बट वो अब खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब चौथी लेडी अपना नाम बताती है, जो कि था एड्रियाना एंड वो एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में शेफ का काम करती थी। उनकी बातें सुनने के बाद एरिक ये कहता है कि वो सब लोग शायद किसी कल्ट ग्रुप का हिस्सा है, जो उन लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए आए हैं। बट लेनर्ड इस बात से साफ इनकार करता है एंड उन लोगों को वहां आने का असली मकसद बताता है। लेनर्ड उन्हें कहता है उन चारों को चुना गया है एंड उन्हें यहाँ भेजा गया है किसी खास चीज के चलते,
वो उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया का अंत होने वाला है एंड सारे लोग मरने वाले हैं, लेकिन ये सब टल सकता है अगर उन तीनों में से कोई एक अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, तो ये सब टल जाएगा। पर चॉइस एंड सैक्रिफाइस ये पूरी तरह से उन पर ही निर्भर करता है एंड उनके बिहाफ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, यानी ये सारा काम बिना दबाव के और जोर जबरदस्ती के करना होगा। लेनर्ड उन्हें बताता है उन चारों को होने वाली तबाही के विजन्स आते थे एंड वो चारों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन उन विजन्स की वजह से वो एक दूसरे से मिले एंड विजन्स के जरिए ही उन्हें इस कैबिन का पता चला। लेनर्ड उन्हें कहता है वो पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं एंड इसीलिए वो यहाँ आए हैं। अगर एरिक, एंड्रू या वेन में से कोई एक खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो उन तीनों को छोड़कर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो उन्हें कहता है सबसे पहले पूरी दुनिया में सुनामी आकर शहरों में पानी भरने लगेगा, उसके बाद प्लेग फैलेगा जो बहुत से लोगों की जान लेगा और एंड में गॉड खुद अपने हाथों से दुनिया को ख़त्म कर देंगे। एरिक एंड एंड्रयू उनकी बातें सुनते हैं बट उन्हें उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता एंड वो दोनों सैक्रिफाइस करने से मना करते हैं। तब लेनर्ड उन्हें कहता है उनके मना करने की कीमत पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ेगी। इसके बाद रेडमंड आगे आता है एंड अपने चेहरे पर एक सफ़ेद मास्क लगाकर कहता है इंसानियत का फैसला हो चुका है। तब बाकी के उसके साथी उसे मार देते हैं। ये देखकर एंड्रयू और एरिक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तब हम उन दोनों का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां उन्होंने बड़े प्यार से वेन को अडॉप्ट किया था। अब लेनर्ड उन्हें टीवी ऑन करके दिखाता है जहां कुछ बड़ी कंट्रीज में एंड मेजर सिटीज में भूकंप आया था एंड उनकी वजह से कई जगहों पर सुनामी आ जाती है। ये पहली चीज थी जो लेनर्ड ने बताई थी, जिस पर वो दोनों यकीन नहीं कर पा रहे थे। एंड्रयू को अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, वो उसे एक कोइंसिडेंस मान रहा था, पर एरिक सोच में पड़ गया था। तब एंड्रयू उसे कहता है ये सब झूठ है। अब हम उनका एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो वेन की अच्छे से परवरिश कर रहे थे एंड वो एक अच्छे पेरेंट्स बन गए थे। उनकी छोटी पर हैप्पी फैमिली थी। वो ड्राइव करते हुए यहाँ केबिन तक आए थे अपनी वेकेशंस मनाने। रेडमंड की लाश को वो पास के कमरे में ठिकाने लगाता है, जिसके बाद सबरीना एरिक के सर की पट्टी चेंज करती है और एरिक को बताती है उन लोगों को तबाही के विजन्स आ रहे थे एंड वो इन्हीं विजन्स की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, बट उन्हें ज़रा भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ किससे मिलने वाले हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर एंड्रयू वेन को भगा देता है, पर लेनर्ड उसे पकड़कर वापस ले आता है। अब एंड्रयू को याद आता है एंड वो रेमंड को पहचान लेता है, जिससे काफ़ी टाइम पहले एक बार में उससे उसका झगड़ा हुआ था। इस पर लेनर्ड उससे कहता है उसे नहीं पता उसका रेडमंड नाम था या कुछ और। इनफैक्ट वो उससे आज ही मिला था। वो सब लोग विजन्स की वजह से एक दूसरे से मिले थे। उनका इरादा दुनिया को बचाने का था, इसीलिए वो साथ आए। तब तक शाम हो जाती है एंड लेनर्ड उन्हें सोने के लिए कह देता है। जाते हुए लेनर्ड उन्हें एक और बार सोचने के लिए कहता है। अगली सुबह हम देखते हैं एड्रियन वेन को ब्रेकफास्ट देती है एंड बड़े अच्छे से उससे बात करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वेन एरिक के पास आती है एंड एक चाकू उसके हाथ में देती है जो वो छुपा कर अपने साथ लेकर आई थी ताकि एरिक अपनी रस्सियाँ खोल सके। एंड्रयू उन सब से बात करते हुए उन्हें उलझाए रखता है। वो उन्हें कहता है ये सब चीज़ें कुदरती है एंड ऐसा होता ही रहता है, लेकिन तभी एड्रियन कहती है अगली बारी उसकी है। वो उन्हें कहती है वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है जिसे उसने अपने विजन्स में मरते हुए देखा था। एड्रियन उन्हें फैसला करने के लिए कहती है, बट एरिक अब भी ना कहता है। इसके बाद एड्रियन भी एक वाइट मास्क पहन लेती है एंड उसके साथी उसे मार देते हैं। लेनर्ड उसकी बॉडी को उठाकर बाहर रख देता है एंड टीवी ऑन करता है। वहाँ उन्हें न्यूज़ चैनल पर पैंडेमिक की खबर मिलती है, जिस वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी, यानी उनका एक और विजन सच हुआ था। बट एंड्रयू कहता है ये रिकॉर्डेड है, कोई उन लोगों के साथ खेल खेल रहा है। पर एरिक को धीरे धीरे यकीन होने लगा था। वो उनसे कहता है लेनर्ड एंड उनके साथियों के आने के बाद उसने रोशनी में कोई परछाई देखी थी, बट एंड्रयू उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसे ये विजन्स सर पर चोट लगने की वजह से आए होंगे। वो उसे कहता है इस बारे में वो ज़्यादा ना सोचे।
तब एरिक के इशारे पर वेन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है एंड कार्टून देखने की जिद करती है। तब तक एरिक और एंड्रयू अपनी रस्सी खोल लेते हैं। तब एरिक सबरीना और लेनर्ड को रोकता है और एंड्रयू गन लेने के लिए कार की तरफ भागता है। सबरीना उसके पीछे जाती है पर वो उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए उसे वहां से भगा देता है। वो गन लेकर वापस आता है एंड रेमंड की जेब से उसकी आईडी लेकर लेनर्ड को दिखाता है, जिस पर उसका नाम कुछ और लिखा था। एंड्रयू उसे कहता है इसी ने उन्हें झूठ बोलकर फंसाया है एंड अपना बदला लेने के लिए वो उन्हें यहाँ लेकर आया है, बिकॉज एंड्रयू ने ही उसे जेल भेजा था। लेकिन लेनर्ड उसकी बात नहीं मानता, बिकॉज जो हादसे हो रहे थे वो रियल थे एंड उन्होंने अपने विजन्स में जो देखा था वो हो रहा था। वो एंड्रयू को कहता है उनमें से किसी एक की सैक्रिफाइस ही दुनिया को बचा सकती है। तभी सबरीना वहां भागते हुए आती है। तब डर कर एंड्रयू उसे शूट कर देता है। तब लेनर्ड सबरीना को व्हाइट मास्क पहनाकर थर्ड ह्यूमैनिटी जज के नाम पर खत्म कर देता है। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहां एक बार में उनकी रेमंड के साथ फाइट हुई थी, जिसमें रेमंड ने एंड्रयू के सर पर बोतल मारकर उसे घायल कर दिया था। इसके बाद ही उसने प्रोटेक्शन के लिए गन खरीदी थी। अब एंड्रयू गन पॉइंट पर लेनर्ड को बाथरूम में बंद कर देता है। तब अंदर से कांच टूटने की आवाज आती है, जिससे वो सोचता है लेनर्ड वहां से भाग गया होगा, बट वो वही था। लेनर्ड उस पर अटैक करके उसके हाथों से गन छीन लेता है एंड उन्हें वापस हॉल में लेकर आता है और टीवी ऑन करता है, जहां पर न्यूज चल रही थी एरोप्लेन्स अपने आप ही एक एक करके नीचे गिर रहे हैं, जिसमें 700 से ज्यादा एरोप्लेन क्रैश हो चुके थे एंड बहुत से लोग मारे गए थे। तब न्यूज एंकर जो बोलने वाली थी वो सारे शब्द लेनर्ड को पता थे, बिकॉज उसे अपने विजन से पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एंड्रयू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर अब फाइनली एरिक को उस पर यकीन हो रहा था। इसके बाद लेनर्ड बाहर जाकर बैठ जाता है एंड अब बारी थी फाइनल ह्यूमैनिटी जज की, जहां वो उनसे आखिरी बार उनका फैसला पूछता है, पर इस बार भी वो दोनों ना कहते हैं। इसके बाद वो खुद को खत्म कर लेता है। उसकी मौत के बाद पूरी दुनिया में काले बादल छाने लगते हैं एंड अंधेरा होने लगता है। वो दोनों वेन को पास के ट्री हाउस में भेज देते हैं। एरिक एंड्रयू से कहता है उन्हें ये करना ही होगा। उसका ये कहना था वो चारों यहाँ उन्हें मारने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने इंसानियत का हर पहलू उन्हें दिखाया। रेडमंड ने हिट रेट का, एड्रियन ने न्यूट्रिशन का, सबरीना ने हीलिंग का और लेनर्ड ने गाइडेंस का। ये चारों इंसानियत के पहलू वो दिखाकर चले गए। अब एरिक कहता है इस सैक्रिफाइस के लिए वो तैयार है, जिस पर एंड्रयू कहता है वही तीनों क्यों चुने गए, जिस पर एरिक कहता है उनका अनकंडीशनल लव, जिस वजह से उन्होंने लाइफ की हर मुश्किल को पार किया। आगे एरिक कहता है वो वेन और उसका अच्छा फ्यूचर चाहता है, जहां वो उसकी अच्छे से परवरिश करे एंड जब वो बड़ी हो जाए वो जैसे चाहे वैसी अपनी जिंदगी जी सके। और तभी हम देखते हैं एरिक खुद को शूट कर लेता है एंड अपनी सेक्रीफाइस दे देता है, जिस वजह से एंड्रयू बुरी तरह से टूट जाता है। वो वैन को लेकर ट्री हाउस से नीचे आता है, जहां हम देखते हैं उस कैबिन पर बिजली गिर जाती है एंड वो आग में जलने लगता है। तब थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें लेनर्ड की कार मिलती है। वो ड्राइव करके टाउन में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां टीवी पर उन्हें न्यूज़ दिखाई देती है कि किसी चमत्कार की तरह भूकंप और सुनामी रुक गए एंड प्लेन्स भी सही से उड़ने लगे हैं। इसके बाद एंड्रयू एरिक के बिना ही वेन के साथ अपनी जिंदगी जीने निकल पड़ता है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।